हनुमान जी अद्भुत शक्तियों के मालिक थे। एक हनुमान जी ही थे जो इतने विशाल समुद्र को पार कर लंका जाने में सक्षम थे। भगवान श्री राम हनुमान के अंदर छिपे साहस और सूझबूझ को पहचान लिए थे। इसीलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी हनुमान जी को देकर अपना दूत बनाकर लंका भेजा था। हनुमान जी महाशक्तिशाली थे। हनुमान जी ने पहले माता सीता को खोजा, उसके बाद पूरी लंका में ही आग लगा दी थी। कई राक्षसों का वध भी किया था। भगवान हनुमान जी शिव जी के 11वें अंशावतार माने जाते हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 7वें पूर्ण अवतार श्री राम की सहायता करने के उद्देश्य से जन्म लिया था। इसी कारण हनुमान जी के अंदर अत्यधिक बल और शक्तियों का वास था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने शक्तिशाली हनुमान जी को खुद अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं था? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। किसी श्राप के कारण हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ ज्ञात नहीं थी। किसने श्राप दिया था भगवान हनुमान जी को और किसने उन शक्तियों को दोबारा पहचानने में हनुमान जी की मदद की थी? ये बहुत ही रोचक कथा है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी छोटे थे तब उन्होंने उगते सूरज को देखा। उसे फल समझकर उसे खाने के लिए दौड़े। ठीक उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रसने आ रहा था। हनुमान जी ने राहु को मारकर भगा दिया। क्रोधित होकर राहु इंद्रदेव के पास पहुंचा। राहु ने कहा, कोई है जो सूर्य को ग्रसने आया है। इंद्रदेव को बड़ी हैरानी हुई। इंद्रदेव राहु को साथ लेकर हनुमान जी को देखने निकले। हनुमान जी को देखने पर इंद्र ने उस पर अपना वज्र से हमला किया। हनुमान घायल होकर पर्वत पर गिर गए। अपने पुत्र पर हुए आक्रमण से वायुदेव अत्यंत क्रोधित हुए। वे हनुमान को लेकर गुफा में चले गए। वायु ने अपना कार्य करना बंद कर दिया। सभी देवता वायुदेव को मनाने के लिए गुफा में आए। वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। देवताओं से वरदान मिलने के बाद हनुमान जी और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। वे कोई भी कार्य निर्भीक होकर करते। कभी कभी वे ऋषियों के यज्ञ कार्य में भी विघ्न उत्पन्न करते और उनकी सामग्रियों को भी नष्ट कर देते। हनुमान जी की ऐसी क्रीड़ाओं से ऋषिगण सहन करते, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि ब्रह्मा के वरदान के कारण वे उनके शाप से होने वाली मृत्यु से मुक्त है। उसी वन में बहुत से भृगु व अंगिरा ऋषि भी रहते थे, जो हनुमान जी के उद्दंड प्रवृत्ति से परेशान थे। लेकिन वे ऋषि मुनि जानते थे कि भविष्य में हनुमान जी भगवान राम के कार्य करने वाले हैं। इसीलिए भगवान राम की सहायता करने के लिए उनके अंदर यह बल भी होना आवश्यक है। इसीलिए एक दिन सभी ऋषि मुनियों ने हनुमान जी के माता पिता से विचार विमर्श किया। उसके बाद हनुमान जी को श्राप दिया कि वे एक समय काल के लिए अपनी सभी शक्तियों व बल को भूल जाएंगे और उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कुछ समय पश्चात जब इन्हें श्री राम की सेवा के लिए इन शक्तियों की जरूरत होगी, तब किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा उन्हें अपनी शक्तियों को फिर से याद दिलाया जाएगा। तब हनुमान जी को अपने वही बल और पराक्रम ज्ञात हो जाएगा। फिर ये अभी के समान बलशाली हो जाएंगे। इन श्राप के कारण बाल हनुमान स्वयं को मिली सभी शक्तियों को भूल गए और परिणाम स्वरूप उन्होंने ऋषि मुनियों को भी तंग करना बंद कर दिया। उसके बाद हनुमान जी भक्ति में लीन रहते व वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते। माता सीता के हरण के बाद जब सुग्रीव ने सभी वानरों को माता सीता की खोज करने भेजा, तब अंगद के नेतृत्व में हनुमान जामवत दक्षिण दिशा की ओर आए। जटायु के भाई संपाति द्वारा यह पता चला कि रावण माता सीता को उस पार लंका लेकर गया है। जामवत अब बूढ़े हो चले थे। वे समुद्र पार कर लंका जाने में सक्षम नहीं थे। जामवत जी को हनुमान को मिली शक्तियाँ और उनको मिले श्राप के बारे में ज्ञान था। यह सही समय था कि हनुमान को उनकी भूली शक्तियाँ याद दिलाई जाए। इसीलिए जामवत जी ने हनुमान को उस समय की सारी बात बताई और उनकी शक्तियों का बखान किया। जामवत जी के दोबारा याद दिलाने के कारण हनुमान को ऋषि मुनियों के श्राप से मुक्ति मिली। उनके अंदर फिर से
वही बल वापस आ गया जिसके बल पर उन्होंने माता सीता को खोज निकाला और अपने प्रभु श्री राम की सहायता की। दोस्तों, भगवान हनुमान को मिले श्राप और उस श्राप से मुक्ति की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप उसे पहले से जानते थे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।